भारत की शिकायत लेकर मालदीव पहुंचा चीन। मालदीव के खातिर चीन लड़ने को तैयार, किया ऐलान कोई नहीं कर सकेगा मालदीव पर कब्जा। एक्शन में आया भारत, मालदीव के मठिया मेट के लिए लिया फैसला। फबक फबक कर रोने लगे मोइजू। अमेरिका भी कूदा और मालदीव को किया एक्सपोज। मालदीव की तबाही नजदीक है। दोस्तों, जब किसी देश की मौत आती है तो वह चीन की तरफ भागता है। कई सालों से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाला देश मालदीव अब चीन की तरफ भागा है और भारत से दुश्मनी कर लिया है। मालदीव के साथ बढ़ते विवाद में अमेरिका और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं और अमेरिका ने तो मालदीव पर बड़े एक्शन की शुरुआत कर दी है। उधर भारत ने मालदीव को बर्बाद करने का प्लान एक्टिव कर दिया है, जिससे डरकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। जैसे ही मोइजू चीन की यात्रा पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत किसी मालदीव के नेता को चीन में पहली बार मिला है। अब मोइजू को लग रहा है कि चीन उनको बहुत अहमियत दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनका स्वागत इसलिए हुआ है क्योंकि वह भारत का पड़ोसी है। चीन के लिए भी भारत को घेरने का जबरदस्त मौका था। ऐसे में कैसे जिनपिंग इस मौके को हाथ से जाने देते, और चीन ने मालदीव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और चीन ने मालदीव के साथ मिलकर 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन का मालदीव से कहना है कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। चीन कह रहा है कि हम किसी को भी तुम पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब मालदीव तो चीन के गोद में बैठकर सब कुछ भूल गया है। अगर उसे भारत से डर लग रहा है कि अगर भारत के लोग और चीन की सेना मालदीव में रहेगी तो भारत उस पर कब्जा कर लेगा, तो भारत को किसी पर कब्जा करना होता तो आज बांग्लादेश ना होता। भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था। चीन और मालदीव के बीच जो समझौते किए गए हैं, उसमें एक समझौता यह भी है कि चीन मालदीव को अनुदान सहायता भी देगा। इसके अलावा चीन में जबरदस्त तरीके से जिनपिंग के कदमों में बैठकर मोइजू ने गिड़गिड़ाया है। दरअसल पहले राष्ट्रपति मोइजू मालदीव से इंडिया गेट आउट के नारे लगाए, तो उसके बाद भारत के लोगों ने एक होकर मालदीव का बाइकआउट कर दिया। भारत के द्वारा बाइकआउट को देखकर मालदीव के ऑफिशियल ने पीएम मोदी की इंसल्ट करना शुरू कर दी। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हुआ कि भारत के दम पर उनकी इकोनॉमी चल रही है, तो फौरन ही मोइजू ने अपने 3 ऑफिसर की छुट्टी कर दी, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया और भारत से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन भारत का ट्रस्ट एक बार टूटता है तो उस पर दोबारा कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मोइजू को लग रहा है कि अगर भारत के टूरिस्ट मालदीव नहीं आते हैं तो उनका हाल बुरा होने वाला है। इसलिए वह चीन पहुंचे और चीन में कहा कि कोविड से पहले सबसे ज्यादा चीन के नागरिक मालदीव में टूरिस्ट वीजा पर पहुंचते थे, लेकिन कोविड के बाद ये आंकड़े लगातार गिरावट में आए। इस पर मोइजू ने अपील करते हुए कहा कि हम चीन के लोगों को इनवाइट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में वे मालदीव आए। मालदीव जाने वाले देशों के पर्यटकों के आंकड़ों की बात की जाए तो 2023 में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे, जिनकी संख्या 2,09,000 के करीब थी। वहीं दूसरे स्थान पर रूस था। रूस से लगभग 2,08,500 पर्यटक पहुंचे और चीन 1,85,000 पर्यटकों के साथ तीसरे पायदान पर था। उधर अब मोइजू को पूरा भरोसा हो चुका है कि अब भारत के लोग इतनी भारी तादाद में मालदीव नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका मालदीव को लेकर कई सीक्रेट जानकारियों का खुलासा भी कर चुका है। अमेरिका ने कहा कि दुनिया मालदीव के केवल अच्छे अस्तित्व को जानती है, लेकिन मालदीव तो आईएसआईएस और अलकायदा का अड्डा है। अमेरिका के मुताबिक मालदीव एक बेहद ही कट्टर देश है। मालदीव में इस वक्त जिहाद, गरीबी, बेरोजगारी चरम पर है। दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने यह खुलासा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में प्रति व्यक्ति आतंकियों की संख्या सबसे ज्यादा है। मालदीव के साथ आतंकवाद के जो आंकड़े जुड़े हैं वे बेहद गंभीर है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के हर परिवार का कोई ना कोई रिश्तेदार आईएसआईएस से जरूर जुड़ा हुआ है। वहीं अभी तक मालदीव में ट्रेंड रहा है, जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वह सीधे भारत आता है, लेकिन मोइजू ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है और वह भारत से पहले चीन पहुंच गए हैं। लेकिन जब जब मालदीव में कोई इमरजेंसी आई है, भारत फौरन ही मालदीव के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया है।
इसी तरह 1988 की एक घटना दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर मानी जाती है। दरअसल उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ मालदीव में एक विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की फौज का सहारा लिया था और उस अभियान का नाम दिया था ऑपरेशन कैक्टस। इस विद्रोह के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम को जान से मारने के लिए श्रीलंका से काफी भारी तादाद में अनऑर्गेनाइज्ड चरमपंथी संगठन भाड़े पर मालदीव बुलाए गए थे, जिसमें गयूम जान बचाने के लिए सेफ हाउस में छुप गए और उन्होंने भारत से अपील की कि उनको बचाने के लिए तुरंत अपने सैनिकों को भेजे। उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी फौरन ही रक्षा मंत्री और सैनिकों से मुलाकात करते हैं और सहायता देने का ऐलान कर दिया जाता है। भारत की ओर से IL-76 विमान जैसे ही मालदीव के अंदर लैंड करता है, कुछ ही मिनट में 150 भारतीय सैनिक और कई जीप बाहर आती है। यह वक्त था जब मालदीव को इतना कोई जानता भी नहीं था, पर भारतीय सैनिक मालदीव के विद्रोह को खत्म कर देते हैं और राष्ट्रपति गयूम की जान को बचा लेते हैं। वे फौरन ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कॉल करके धन्यवाद बोलते हैं। यह वह दौर था जब मालदीव मुश्किल में होता तो भारत को ही याद किया जाता था। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, यह खबर भारत के DRDO से जुड़ी है। साल की शुरुआत होते ही DRDO ने चीन पाकिस्तान के BP को बढ़ाने वाली खबर दे दी है। भारत की मेक इन इंडिया की तकनीक पर आधारित DRDO ने एक घातक मिसाइल का निर्माण किया है, जिसका परीक्षण बीते कल यानी कि 12 जनवरी को उड़ीसा के चांदीपुर में कर लिया गया है। दोस्तों, यह मिसाइल आकाश मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। आपको पता होगा, इसके पहले से ही भारत की सेना आकाश मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही दूसरे देशों को यह मिसाइल बेची जा रही है। लेकिन जिस वर्जन को भारत बेच रहा है, जब इसका परीक्षण करना था तब भारत के पास इस मिसाइल के लॉन्चर तक नहीं थे। लेकिन अब जिस वर्जन को मिसाइल का परीक्षण हुआ है, उसका सीकर भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तकनीक पर निर्मित हुआ है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो टारगेट दिया गया था, इसे उसने पूरी तरह से हिट किया है और यह परीक्षण सफल हो गया। दोस्तों, यह जो आकाश मिसाइल का NG वर्जन है, यह पुराने प्रारूप से बिल्कुल अलग है। इसकी जो सबसे अलग तकनीक है वह इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिस्टम है। दरअसल अब इस रडार को दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल इसे चकमा नहीं दे सकते। वहीं अब जितने भी फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम बनाए जा रहे हैं। यह केवल फाइटर जेट में ही नहीं बल्कि ड्रोन में भी ऐसा ही किया जा रहा है, जिससे इसकी पहचान कर पाने में सामान्य तरीके से रडार बेअसर हो जाते हैं। लेकिन जो अब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम NG का निर्माण हुआ है, यह बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन सिस्टम को भी ट्रैक कर लेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।